हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे से होंगे। चलिए, आज का जो हमारा हिंदी भाषा में प्रकरण है यानी कि टॉपिक है वो है हमारा कारक। अब बच्चे, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, है ना। और उसमें हमने ये समझा कि जो है लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, और वचन किसे कहते हैं, एक वचन है या बहुवचन है, तो इसके बारे में पढ़ा। लेकिन आज जो है हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। और कारक जो है, इसमें जो है विभक्ति चिन्ह आता है, यानी कि वाक्य में जब हम वाक्य कुछ लिखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा ने आता है, पर आता है, को आता है, के लिए आता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इसके विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। और ये इन विभक्ति चिन्हों को क्या कहते हैं, हम प्रसर्ग भी कहते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये कारक किसे कहते हैं या उपसर्ग, ये जो ये है प्रसर्ग है या विभक्ति चिन्ह है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है बच्चों को। तो आज हम आपको वही समझाएंगे कि कारक क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है और प्रसर्ग किसे कहते हैं। बच्चे, ये जो प्रसर्ग होता है यही क्या होता है, विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, जो वाक्य को जोड़ते हैं। एक पद को दूसरे पद से जोड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर ये आता है कि कारक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर ये होता है, सवाल ये पैदा होता है कि कारक किसे कहते हैं। बच्चों, कारक वे शब्द होते हैं जो शब्द हमें क्रिया से संबंध बताते हैं, यानी कि वे शब्द जो शब्द हमें शब्दों से क्रिया का संबंध बताते हैं, है ना। समझ में आ गया ना कि जो शब्द हमें शब्दों से क्रिया का संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपके सामने एक उदाहरण दूंगी। पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, इसकी परिभाषा है कि व्याकरण में कारक वे चिन्ह या विभक्ति होती है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रसर्ग जो होते हैं या विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, जैसे ने, पर, को, है ना, के लिए, तो ये विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, ये व्याकरण में कारक वह चिन्ह या विभक्ति होती है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, देखिए, है ना, जो संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं तो उनका संबंध किससे बताती है, क्रिया का या वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करता है, क्रिया शब्दों से स्थापित करता है। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रही हूं, जैसे मोहन ने, इस वाक्य से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मोहन ने गली में घूमते हुए साइकिल सवार को पीटा। अब देखिए, ये जब पीटा है ये क्या है, ये हमारी क्रिया है ना। ये पीटा जो है, ये जब पीटा है तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्रिया है। अगर हम इसका संबंध देखते हैं तो इसका संबंध किससे है, राम से है। और ये इसका अगर हम संबंध देखते हैं तो इसका संबंध, पीटा का संबंध किससे है, मोहन से है। और मोहन क्या है बच्चों, कर्ता कारक, क्योंकि मोहन ही तो कार्य करने वाला है इसमें। कौन, किसके द्वारा कार्य किया गया है, यानी किसके द्वारा पीटा गया है, साइकिल सवार को किसके द्वारा पीटा गया है, मोहन के द्वारा पीटा गया है। तो मोहन जो हुआ वो यहाँ कर्ता कारक होता है, यानी कि करने वाला, जिसके द्वारा, है ना। जैसे मोहन ने गली में घूमते हुए साइकिल सवार को पीटा। अब किसने पीटा, किसके द्वारा कार्य हुआ है, मोहन के द्वारा कार्य हुआ है। और किसको पीटा है, साइकिल सवार को पीटा है। तो पीटा क्योंकि एक क्रिया है, और क्रिया शब्द जो होते हैं बच्चों वो वाक्य के अंत में आते हैं, है ना। और ये जो कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक की एक पहचान होती है कि विभक्ति, ये जो विभक्ति होती है, हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं, ये हमारे
इसे क्या कहते हैं हम, विभक्ति चिन्ह, है ना। तो इससे पहले जो शब्द होता है वो कर्ता होता है। कर्ता की पहचान क्या होती है कि विभक्ति चिन्ह से पहले जो शब्द होता है वो कर्ता होता है। अब कर्ता हमारा कौन है, किसके द्वारा पीटा गया है साइकिल सवार को, तो मोहन के द्वारा पीटा गया है। अब क्या है कि मैं जो है, तो ये भी हमारा क्या है, विभक्ति चिन्ह है ना। और ये जो को है तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा विभक्ति ही चिन्ह है। तो विभक्ति चिन्ह जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो शब्द संज्ञा से क्रिया का संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कारक कहलाते हैं। चलिए इसे दूसरी तरीके से भी हम देख लेते हैं। अब ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि मोहन ने गली में घूमते हुए साइकिल सवार को पीटा, यानी कि पीटा जो है वो क्रिया है, किसके द्वारा की गई है, वो मोहन के द्वारा की गई है। और ये जो वाक्य को मिलाने के लिए जो हम बीच में जो ये शब्द आए हैं ये क्या है, ये विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। जैसे ने है, मैं है और ये को है। तो जो शब्द इस संबंध स्थापित करते हैं, किससे संबंध स्थापित कर रहा है, क्रिया से संबंध स्थापित कर रहा है। किसका संबंध स्थापित कर रहा है, कर्ता कारक का संबंध। कारक से जो संबंध स्थापित करते हैं क्रिया से, है ना। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में देखते हैं तो कि वाक्य में क्रिया को पूरा करने में जो भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो शब्द वाक्य में क्रिया को पूरा करने के लिए भूमिका निभाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक के। तो अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं तो वाक्य में क्रिया को पूरा करने के लिए, है ना, जो शब्द भूमिका निभाते हैं उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक को जैसे कारक को हम किस तरीके से पहचाने, है ना, तो पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं जो वाक्य को पूरा करते हैं। तो कारक को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं जिन्हें हम प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर ने है, जैसे यहाँ पर मैं है और जैसे यहाँ पर को है। तो ये मैं, ने और को जो है ये हमारा क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है। और यही जो है ये वाक्य को पूरा भी कर रहे हैं और कर्ता कारक से क्रिया का क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। चलिए अब हम इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि एक कारक किसे कहते हैं। जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा है कि शिक्षिका ने बच्चों को कहानी सुनाई। क्या सुनाई, कहानी सुनाई। यानी कि ये जो है ये हमारी क्या हुई, ये क्रिया हुई। और ये जो शिक्षिका है ये हमारा क्या है, ये संज्ञा शब्द है। अब इसका संबंध जो है क्या बताया, किसने बताया, ये क्या हुआ हमारा, विभक्ति चिन्ह हुआ हमारा, है ना, विभक्ति चिन्ह। और जैसे को है तो ये को भी हमारा क्या हुआ, विभक्ति चिन्ह हुआ। शिक्षिका हमारा क्या है बच्चों, संज्ञा है। और सुनाई क्या है, ये हमारा क्रिया शब्द है। यानी शिक्षिका का संबंध किससे है, कहानी सुनाने से है ना। उसने क्या सुनाई, कहानी सुनाई। और संबंध किसने स्थापित किया, कौन से विभक्ति चिन्ह है जिन्होंने संबंध को स्थापित किया, ने और को जो है वो हमारे विभक्ति चिन्हों में आएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, किसके यहाँ शिक्षिका जो है ये एक कर्ता कारक है और किसके द्वारा क्या किया जा रहा है, शिक्षिका के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो ये जो है इससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा वाक्य लेते हैं कि उसने गिलास से पानी पिया। क्या पिया उसने, गिलास से पानी पिया। अब गिलास जो है वो एक संज्ञा शब्द है ना, और उसने जो है ये एक सर्वनाम है, ठीक है। तो उसने गिलास से, अब से जो है ये हमारा विभक्ति चिन्ह है। क्या है, ये हमारा विभक्ति चिन्ह है। और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्रिया। तो क्या हो गया कि किससे पानी पिया है उसने, गिलास से पानी पिया है ना। तो क्या हो गया यहाँ हमारा, उसने गिलास से पानी पिया। तो क्या है, क्रिया का संबंध किससे बताया जा रहा है, किससे, गिलास का जो संबंध है, किससे पानी पिया उसने, गिलास से तो पानी पिया है ना। तो क्या है कि यहाँ जो है क्रिया का संबंध बताया जा रहा है। अब माँ ने गरीब के लिए खाना बनाया। अब माँ जो है वो संज्ञा शब्द है
और ये जो ने है और ये जो के है, तो ये क्या है, ये हमारा विभक्ति चिन्ह हो गए। के लिए जो है ना, ये विभक्ति चिन्ह है, और बनाया जो है हमारी ये क्रिया है। ठीक है। अब किसके द्वारा खाना बनाया जा रहा है, माँ के द्वारा, है ना, माँ के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, खाना, है ना। माँ के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसको स्थापित किसने किया है, इसका संबंध कौन बता रहा है, कौन कौन से शब्द इसको संबंध बता रहे हैं, ने और के लिए जो है वो इससे संबंध स्थापित कर रहे हैं। यानी कि माँ जो है वो क्या हो गई, ये कर्ता हो गई। कर्ता कौन है, माँ है, तो ये कर्ता कारक हो गया है। और जो है क्या बनाया है, उसने क्या क्रिया की है, उसने खाना बनाया है ना। तो माँ ने गरीब के लिए खाना बनाया। आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो बंदर छत पर बैठा है, बंदर क्या है, ये संज्ञा है, और पर जो है ये हमारा विभक्ति चिन्ह है, और बैठा है तो ये क्या है, ये हमारी क्रिया है, विभक्ति चिन्ह। तो हमारा बंदर छत पर बैठा है, तो बंदर क्या है, बंदर का संबंध किससे है, बैठने से है ना। तो बंदर का संबंध किससे है, बैठने से है। और संबंध कौन से शब्द ने स्थापित किया है, पर ने स्थापित किया है। तो हमारा क्या हो गया, बंदर छत पर बैठा है। तो वह यानी कि ये वह जो है हमारा सर्वनाम शब्द है, और मोहन जो है वो संज्ञा है, और ये जो का है ये हमारा विभक्ति चिन्ह है। तो हम हमेशा किससे पहचान करते हैं, कारक की पहचान किससे होती है, विभक्ति चिन्हों से होती है। कारक की पहचान चाहे वो कर्ता कारक हो, कर्म कारक हो, या संप्रदान कारक हो, या अपदान कारक हो, तो हम इसकी पहचान जो करते हैं, इसकी पहचान हम इन विभक्ति चिन्हों के द्वारा करते हैं। किसी कर्ता कारक, जैसे कर्ता कारक है, कर्ता कारक की विभक्ति अलग होगी, अपदान कारक की विभक्ति अलग होगी। तो ये जो है, जो इसके प्रकार हैं, कारक के जो प्रकार हैं, उनकी जो विभक्तियां हैं वो अलग अलग होगी। तो इसीलिए बस केवल हमने आज आपको समझाया है कि कारक किसे कहते हैं, और कारक की पहचान हम किसके द्वारा करते हैं। कारक की पहचान किसके द्वारा करते हैं, हम विभक्ति चिन्हों के द्वारा कारक की पहचान करते हैं कि ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, या ये अपदान कारक है, या संप्रदान कारक है ना। तो इसकी पहचान किसके द्वारा होती है, विभक्ति चिन्हों से हम इसकी पहचान करते हैं। किसी का विभक्ति चिन्ह होता है से, किसी का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, किसी का विभक्ति चिन्ह होता है को, किसी का विभक्ति चिन्ह होता है में, और किसी का विभक्ति चिन्ह होता है से या ने। तो इनसे क्या करते हैं हम, इनसे हमारी कारक की पहचान होती है। कारक आपको समझ में ही आ गया होगा कि वे शब्द, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वे शब्द जो क्रिया का संबंध बताते हैं, है ना, जो संज्ञा शब्द से, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों से क्रिया शब्दों का संबंध बताते हैं, और उनकी एक भूमिका होती है जो वो निभाते हैं। जैसे से जो है, से क्या कर रहा है, अपने इससे संबंध स्थापित करने में क्या कर रहा है, एक भूमिका निभा रहा है। अगर ये से को हम अलग कर दें, इस से को अलग कर दें, तो मेरा क्या हो गया, उसने गिलास पानी पिया, है ना। मेरा क्या हो जाएगा कि उसने गिलास पानी पिया। अगर मैं इस विभक्ति चिन्ह से को हटा दूं, इस से को हटा दिया, तो मेरा वाक्य क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। यदि मैं इस से को लगा दूं, तो गिलास के बाद यहाँ अगर मैं इस से को जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, उसने गिलास से पानी पिया। यानी कि किससे क्रिया करे, गिलास से, गिलास से तो वो पानी पी रहा है ना। तो मेरा से लगते ही क्या हो गया, किसका संबंध हो गया, उसने काय से पानी पिया, गिलास से पिया, क्या पिया, पानी पिया, है ना। तो ये जो क्रिया का संबंध है, वे शब्द, फिर मैं एक बार दोहरा देती हूँ कि वे संज्ञा शब्द जो क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं, क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके एक नजर डाल लेते हैं हम लोग कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं। इनके बारे में हम आपको विस्तार से
बताएंगे कि कर्म कारक क्या होता है, कर्ता कारक क्या होता है, उदाहरण सहित हम इसको बताएंगे। जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम आते हैं कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों पहला प्रकार है इसका करण कारक, दूसरा है कर्ता कारक और तीसरा है संप्रदान कारक, चौथा है अपदान कारक, पांचवा है संबंध कारक और छठा है अधिकरण कारक और सातवां है कर्म कारक। इनके बारे में हमने अभी आपको विस्तार से नहीं बताया है। वीडियो जो हम तैयार करेंगे वो इसी पर आधारित होगी। हम दो ये जो है इसके प्रकार लेंगे और दो को बहुत अच्छे से और उदाहरण सहित आपको बताएंगे कि करण कारक क्या होता है, कर्ता कारक क्या होता है। तो आज का जो है बस यहीं तक ही। अब इससे संबंधित कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो बच्चों अभी आपने समझा कि कारक की परिभाषा और कारक के भेद के कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक के भेद के बारे में हम जो है आने वाली वीडियो के बारे में आपको बताएंगे, अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए अब इसके संबंधित कुछ हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला इसका प्रश्न है कि एक वाक्य है, राम ने फल खाया में राम ने कौन सा कारक है ना, राम ने, है ना। तो ये जो यहाँ पर ये वाक्य में जो ये सेंटेंस, ये जो शब्द दिया हुआ है कि राम ने फल खाया, है ना, तो राम ने, ये देखिए यहाँ पर राम ने कौन सा कारक है ना। केवल इतने भाग में हमें ये बताना है कि राम ने में कौन सा कारक है। पहला है करण कारक, दूसरा है कर्ता कारक और तीसरा है कर्म कारक और चौथा है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक हमारा गलत है, कर्म कारक हमारा गलत है और करण कारक हमारा गलत है, बल्कि हमारा क्या है, कर्ता कारक है। क्योंकि कर्ता कौन है इसमें, राम है ना। और विभक्ति चिन्ह हमारा क्या है, ने है। तो ये जो ने है ये हमारा विभक्ति चिन्ह काय में आता है, कर्ता कारक में आता है। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, हमारा बी जो है वो उत्तर बिल्कुल सही है। अब इसका दूसरा है कि वाक्य सीमा ने कलम से लिखा में से जो है, ये जो से विभक्ति जो चिन्ह है वो उस कौन सा कारक है। अब सीमा ने कलम से लिखा, है ना, ये जो दो विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, तो पहला है इसका उत्तर दिया हुआ है कि संप्रदान कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है संबंध कारक और चौथा है अपदान कारक। तो ये चौथा हमारा गलत है, ये संबंध कारक भी हमारा गलत है और ये जो संप्रदान कारक है वो भी हमारा गलत है। ये जो बी है करण कारक वो हमारा बिल्कुल सही है। तो इसकी विभक्ति क्या होती है, इसकी विभक्ति होती है से। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि वाक्य वह स्कूल से आया में से जो है ये विभक्ति चिन्ह है, ये कौन सा कारक है ना। पहला है अपदान कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है अधिकरण कारक और चौथा है संबंध कारक। तो हमारा बी गलत है, सी हमारा गलत है, डी हमारा गलत है, लेकिन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि अपदान कारक वह स्कूल से आया। कहाँ से आया वो, स्कूल से आया। तो इसमें कौन ये जो से है, तो ये से इस वाक्य को इस वाक्य से जोड़ता है, तो कौन सा कारक हुआ, ये हमारा अपदान कारक है। अब चौथा है कि वाक्य रवि ने मोहन को गेंद दी, किसने दी, रवि ने किसको गेंद दी, मोहन को गेंद दी, है ना। मैं मोहन को कौन सा कारक है, अब को, मोहन को, है ना। तो पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है संप्रदान कारक और चौथा है संबंध कारक। तो डी हमारा बिल्कुल गलत है, बी हमारा गलत है, ए हमारा गलत है, लेकिन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। क्या है कि संप्रदान कारक। ये जो को है, का है, की है, तो ये किसके विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है। अब इसका पांचवा प्रश्न है कि वाक्य लड़का कुर्सी पर बैठा है ना, कौन सा विभक्ति चिन्ह आया है, पर, बैठ, पर। तो मैं पर कौन सा कारक है। अब अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है
या कर्म कारक है, तो कर्म कारक नहीं है, कर्म कारक नहीं है, संबंध कारक नहीं है, बल्कि क्या है, अधिकरण कारक है। ये जब पर आता है तो ये किसका विभक्ति चिन्ह है, ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो अभी हमने जो आपको कारक की परिभाषा समझाई थी और उसके भेद के बारे में हमने संक्षिप्त रूप में बताया था, उससे संबंधित ये कुछ प्रश्न थे जिसे आपने अच्छे से समझा। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं अब हम अनुच्छेद, और ये अनुच्छेद जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आधारित है। तो अभी हमारे स्कूल में जो कार्यक्रम हुए थे, प्रतियोगिताएं हुई थी और कहीं पर तो स्टॉल भी लगाए गए थे किसी स्कूल में। तो एक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था, है ना, 14 नवंबर को। तो अभी आपको याद होगा कि 14 नवंबर बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो वो किसका जन्मदिन मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही जन्मदिन मनाया जाता है। और इनके जन्मदिन पर जो है नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हैं और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। तो चलिए आप और हम मिलकर पढ़ते हैं अनुच्छेद। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम सौरोप रानी नेहरू था। उन्होंने अपनी शिक्षा इंग्लैंड के हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे, चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। उनके जन्मदिन को ही हर वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल यात्राएं की। वो यात्राएं यानी यहाँ पर जो ये यात्राएं लिखा है बच्चों, जेल यात्राएं की, यानी कि वो कितनी बार ही बहुत बार जेल गए। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रसिद्ध नारा था आराम हराम है। तो कौन सा प्रसिद्ध नारा था उनका, आराम हराम है। उनका निधन 27 मई सन 1964 ईस्वी। उनका निधन कब हुआ था, 27 मई सन 1964 ईस्वी को हुआ था। अब इसके प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला इसका प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, 14 नवंबर 1889 ईस्वी में, 26 जनवरी 1900 ईस्वी में और 15 अगस्त 1947 में। तो बच्चों 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना, तो ये हमारा गलत है। 26 जनवरी 1900 तो ये हमारा गलत है। और 2 अक्टूबर 1869 को ये हमारा गलत है। लेकिन क्या है, ये वाला हमारा बी वाला जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। दूसरा है, नेहरू जी को बच्चे किस नाम से पुकारते थे। बापू कहते थे, नेताजी कहते थे, चाचा नेहरू कहते थे या सरदार। तो सरदार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था, और नेताजी जो है वो सुभाष चंद्र बोस के लिए आता था, और बापू जो है वो महात्मा गांधी के लिए आता था। तो ये 3 हमारे बिल्कुल गलत है। लेकिन सी वाला जो है वो उत्तर हमारा बिल्कुल सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे किस नाम से पुकारते थे, चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। इसका तीसरा प्रश्न है, पंडित नेहरू की शिक्षा कहाँ हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा है हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तीसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और चौथा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो डी हमारा बिल्कुल गलत है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी हमारा गलत है और दिल्ली विश्वविद्यालय भी हमारा बिल्कुल गलत है। बल्कि उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की थी, हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। इसका चौथा प्रश्न है, नेहरू जी का प्रसिद्ध नारा क्या था। जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, आराम हराम है और सरफरोशी की तमन्ना। तो डी हमारा बिल्कुल गलत है, ए हमारा बिल्कुल गलत है और बी हमारा बिल्कुल गलत है। लेकिन सी वाला जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि पंडित नेहरू ने कौन सा नारा दिया था, आराम
हराम है का नारा दिया था। वो ये चाहते थे कि देशवासी अगर परिश्रम करेंगे, दिन रात परिश्रम करके अनाज उगाएंगे तो उससे क्या होगा, देश की प्रगति होगी। अब इसका 5वां प्रश्न है बच्चों कि चाचा नेहरू का जन्म किस रूप में मनाया जाता है। पहला है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा है बाल दिवस, तीसरा है गणतंत्र दिवस और चौथा है शिक्षक दिवस। तो चौथा हमारा गलत है शिक्षक दिवस, और तीसरा भी हमारा गलत है गणतंत्र दिवस, और पहला भी जो है वो हमारा गलत है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है, बल्कि किसके रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था बच्चों अनुच्छेद और उसके प्रश्न। बच्चों अभी आपने ये वीडियो जो है देखा, सुना और अच्छे से समझा, जो हमने समझाया उसको अच्छे से समझा। बच्चों एक बार फिर आपसे कह देते हैं हम कि अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से होंगे और आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार किसी चीज़ को देखने से क्या है वो हमारे मन में बैठ जाती है और हमें फिर जो है ज़्यादा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो वो हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आप सभी बच्चों ने ये वीडियो देखा, हमने आपको कारक के बारे में समझाया कि कारक किसे कहते हैं, कारक के प्रकार कितने होते हैं, कारक के भेद जो है वो हम विस्तार से आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे संबंधित हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी समझाए कि अपदान कारक क्या है, संबंध कारक क्या है, और कर्ता कारक क्या है, करण कारक क्या है, कर्म कारक क्या है। तो इसके बारे में आपने इस वीडियो में देखा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।